हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एडीवी सॉल्यूशन पर। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं जिसका नाम है भिन्न यानी फ्रैक्शन। इसके बारे में हम आज जानेंगे और क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भिन्न क्या होता है और भिन्न किससे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, भिन्न यानी जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, भिन्न क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इसके डिफिनीशन जान लेते हैं। यदि कोई संख्या x बटे y के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। यहाँ x और y कोई पूर्णांक संख्या है, लेकिन y बराबर नहीं है 0। यानी कोई जो है x बटे y के रूप में हो कोई भी संख्या, लेकिन y बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, y बराबर 0 नहीं होना चाहिए कि भिन्न के x को अंश यानी नोमिनेटर तथा y को हर यानी डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। इसी में एक दो चीज़ आती है, एक अवरोही क्रम और एक आरोही क्रम। अब जान लेते हैं कि भिन्नों की तुलना। ठीक है, भिन्नों की तुलना के बारे में कि क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आरोही और अवरोही। ठीक है, तो आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो संख्या बढ़ते हुए रूप में हो। जैसे मान लिया कोई संख्या 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से हो, बढ़ते हुए हो। और अवरोही मतलब होता है घटते हुए, जैसे 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हो। यानी आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम, और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम को कहते हैं। ठीक है, और कोई भी संख्या दिया हो, अगर वो घटते क्रम में है तो उसे हम अवरोही कहेंगे, और कोई बढ़ते हुए है तो उसे आरोही कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि भिन्न की तुलना हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। भिन्न की तुलना कितने कर सकते हैं? 4 प्रकार से। भिन्न की तुलना हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, पहला तुलना तिरछा गुणा के नियम से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल से। दूसरा लघुत्तम समवर्त से, बाय एलसीएम से। और तीसरा अंश और हर के अंतर से। और चौथा भाग से। ठीक है, इस 4 तरीके से जो है किसी भी भिन्न को हम तुलना कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भिन्न है। ठीक है, भिन्न तो भिन्न बटा के रूप में हो, जैसे x बटे वाई के रूप में मैंने बताया कि x बटा वाई के रूप में हो। ठीक है, तो x बटा वाई के रूप में कोई संख्या हो सकती है, जैसे 5/6 है, 3/2 है, 8/9 है। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, ये सब भिन्न है। ठीक है, तो इसको हम भिन्न कहेंगे। और उसके बाद अब मैंने बात किया कि आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम यानी बढ़ती हुई क्रम होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ऐसे जब बढ़ते जाएगा तो उसे आरोही क्रम कहते हैं, इस तरह बढ़ते जाएगा। और अवरोही मतलब होता है अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से जब घटेगा ना, जब घटते हुए जाएगा इधर से, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे अवरोही क्रम कहेंगे। ठीक है, अब इसी पर जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम किस तरह से हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। ठीक है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है। उसी प्रकार से काम करेंगे। देखिए, काम किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम नहीं लेंगे तो इसको हम भाग विधि से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं भाग विधि से बना बताऊंगा, क्योंकि पहले एलसीएम बताया और भाग विधि से बताऊंगा। ठीक है, अब क्या बताऊंगा, भाग विधि से। भाग विधि से करने के लिए क्या करेंगे कि 8/9, 4/5 और 6/7 इस सब पर क्या करूँगा, भाग लगा दूंगा। ठीक है, भाग लगा दूंगा। 8 है, नहीं कुछ है तो 0.0 80 हो गया। 9×8 72, फिर 8, 9×8 72, 0.88। यहाँ पे देखिए 5 से 4 नहीं कटेगा, 0.0 दे देंगे, एक 0 बैठा देंगे। 40, 5×8 40, एक 0 बैठा देंगे। ठीक है, 0 7 से 6 नहीं कटेगा, 0.0 60 हो गया। 60/7 से लेंगे, 7×8 56, 8 मरतबे में 7×8 56, यानी 56 हो गया। 4
तो 60 में से 56 कट गया, 4 बच गया, 4 बच गया, तो 7 बचे 35। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब वैल्यू इस तरह से आ गया, तो इसको हम आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में इसको हम सजाएंगे। देखिए, तो आरोही क्रम से बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे छोटा पहले लेंगे। सबसे छोटा इसमें कौन है? 4/5। 4/5 80 है, सबसे छोटा है। 80 के बाद 85 हो जाएगा, यानी 6/7, यानी 6/7। फिर 85 के बाद कितना? 88। 88 हो गया 8/9। 8/9। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो आंसर आ जाएगा 4/5, 6/7 और 8/9। तो देखिए इसमें 4/5, 4/5, 6/7, 8/9, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में है? ठीक है, तो इसको अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब कि घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/4, 1/2 और 2/3। ठीक है, लिख लेंगे। अब इसको क्या है कि वैल्यू निकाल लेंगे। अब वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? देखिए, 3/4 है, तो इसको क्या करेंगे, 0.0, ये 4 से 3 नहीं कटेगा, तो दशमलव बैठा देंगे, 31, यहाँ 30 हो जाएगा। तो 30 से 4 में लगाएंगे, 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, एक 0 बच जाएगा, 20, तो 4 पच्चे 20। ठीक है, 0.75 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 1/2। ठीक है, 1/2 है, तो 1/2 यानी 2 से 1 नहीं कटेगा, एक दशमलव के बाद एक 0 बैठा देंगे, तो 10 हो जाएगा, तो 2 पच्चे 10। ठीक है, अपना से एक 0 दे देंगे, 0.50। ठीक है, 3 से 2 नहीं कटेगा, दशमलव दे देंगे एक। क्या करेंगे अब, 30 से नहीं कटेगा तो एक 0 बैठा देंगे दशमलव बदले में, तो 20 हो जाएगा, तो 3 छक्का 18। ठीक है, 18, 2 बच गया, फिर 3 छक्का 18। ठीक है, तो 0.66 हो गया। इस प्रकार से हम इसका वैल्यू निकाल लिए। अब क्या कर रहा है, अवरोही क्रम, ये कर रहा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो घटते क्रम का सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा 0.75, 0.50 और 0.66। ये सबसे बड़ा कौन सा है? 0.75। तो इसको लिख देंगे 3/4। ठीक है, उसके बाद 0.75 से बड़ा है 0.66, तो 2/3। ठीक है, उसके बाद इससे जो छोटा है वो है 1/2। ठीक है, तो एक क्या हो गया, घटते क्रम। ठीक है, तो घटते क्रम में हो गया। तो इस प्रकार से मेरा जो आंसर इसमें हो जाएगा, देखिए 3.4, 1/2 ये नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3.4, 1/2। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2/3, 2/3 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मेरा जो आंसर हो जाएगा ये पहला हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम उसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे जो आपके काम का हो। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।